वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज आप सबको पता ही लग गया होगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आज जो है कैबिनेट के अंदर एक प्रस्ताव पास किया है, एक रेजोल्यूशन पास किया है और उसके तहत औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम जो है धाराशिव रखा है। इसका उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ये नाम बदले गए हैं, काफी हंगामा एक शुरू हो गया है कि अब क्या। तो कानूनी तौर पर एक बात सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में किसी शहर का, गांव का अगर नाम बदलने का कैबिनेट में अगर कोई रेजोल्यूशन पास किया है तो उसका यह मतलब नहीं है कि फौरी तौर पर जो है नाम बदल दिया जाता है। इसलिए सबसे पहले आप तमाम लोग जो है, खास करके औरंगाबाद और उस्मानाबाद के जो लोग हैं, इससे मतलब इनका जिसका वास्ता है, और वैसा देखा जाए तो सभी का वास्ता है, लेकिन खास तौर पर तो ये समझ ले कि सिर्फ रेजोल्यूशन पास करने से कैबिनेट के कोई भी नाम फौरी नहीं बदला जाता है। तो कानून क्या कहता है? कानून का जो शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 7 है, उसके स्टेट लिस्ट में तो बहरहाल इस बात के इख्तियारात किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को है कि वो जमीन से रिलेटेड कोई भी फैसला करे, नाम बदलने का वगैरह वगैरह। लेकिन 1953 के अंदर जो है होम मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस बनाए हुए हैं। तो अब ऐसा है कि उस गाइडलाइंस के बाद जो भी अगर किसी शहर का या गांव का नाम बदला जाएगा तो उस रिजोल्यूशन को जो है होम मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा और होम मिनिस्ट्री अपना नो ऑब्जेक्शन देगी। उसके बाद ही वो शहर का नाम बदला जाएगा। तो मैंने जैसा कहा कि 11 सितंबर 1953 के 1953 के होम मिनिस्ट्री के कुछ डायरेक्शन है जिसको हम गाइडलाइंस कहते हैं, और वो गाइडलाइंस ही है। अगर वो खास करके उसके अंदर 4 या 5 जो अहम नुकात है, उस गाइडलाइंस के अंदर अगर किसी शहर का नाम बदलने की उस तरीके से रेजोल्यूशन पास हुआ है तभी वो शहर का नाम बदला जाता है। उसके अंदर सबसे पहले जो है उसकी बहुत अहम रीजंस को नहीं कि आप बदल रहे हैं तो क्यों बदल रहे हैं, बस उठाया आपने और नाम बदल दिया, ऐसा नहीं होगा। तो एक उसके अंदर जो है नाम मतलब उसकी बहुत ज्यादा उसके रीजंस चाहिए कि शहर का नाम क्यों बदला जाएगा। दूसरा, अगर किसी शहर को हिस्टोरिकल टच है, उसको जो है तारीखी अगर उसके अंदर विरासत उसको लगी है, तो ये साफ रूल है कि उसका नाम नहीं बदला जाएगा। ये 1953 के जो गाइडलाइंस है उसमें। और तीसरा और अहम जो हमारे महाराष्ट्र से, खास करके औरंगाबाद से उसका ताल्लुक है, वो ये है कि किसी नेता या लीडर के भक्ति में किसी शहर का नाम नहीं बदला जाएगा। अब आप औरंगाबाद की हिस्ट्री अगर देखेंगे तो शिवसेना का जो सबसे बड़ा रीजन जो है औरंगाबाद बदलने का, वो ये कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने इस शहर का नाम जो है अपने हयाती में संभाजीनगर कह दिया था, इसलिए हम बदल रहे हैं। तो गाइडलाइंस जो है इस बात को रिस्ट्रिक्ट करती है, इस बात को रोकती है कि किसी नेता, किसी लीडर के भक्ति में किसी शहर का नाम नहीं बदला जा सकता। तो ये तीसरा और बहुत अहम इशू है। और चौथा जो मतलब जो गाइडलाइंस वो ये है कि किसी शहर का नाम जो एग्जिस्टिंग नेम है, जो मौजूदा नाम है, वो बदलने के लिए भी बहुत से रीजन देने होते हैं। बहुत अहम रीजंस अगर है तो उसका नाम बदला जा सकता, और जो नाम दिया जा रहा वो क्यों दिया जा रहा, इसके भी रीजन दिए जाने पड़ते हैं। तो और पांचवा जो है कि ये एक्सेप्शनल कंडीशन में होता है कि ठीक है, इसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है, बदला जाए। बहुत से उसकी वजूहत होते हैं, उसके बाद ही बदला जाए। तो यहां पर औरंगाबाद के अंदर सबसे अहम जो चीज है वो ये है कि एक तो ये हिस्टोरिकल प्लेस है, इसको टच है। दूसरा, इसके रीजंस कोई दिए नहीं गए, पब्लिक से पब्लिक की ओपिनियन नहीं मांगी गई, पब्लिक के ऑब्जेक्शन नहीं मांगे गए। ये हम कानूनी तौर पे देखेंगे कि कॉर्पोरेशन हुआ, हमारा जो खास करके जो महानगर पालिका होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसने क्या इसको अपनी सहमति दी है, वो एक कानूनी इशू है, हम देखेंगे। तो फिलवक्त जो है नाम औरंगाबाद का बदलने के बावजूद भी, रेजोल्यूशन पास करने के बाद भी औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहेगा जब तक कि होम मिनिस्ट्री इसको सर्वेयर उसको हम लोग जो है सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, जब तक उसको ये डिस्कस नहीं करते उसके बिना जो है होम मिनिस्ट्री इसको जो है अलाउ नहीं करती है और नो ऑब्जेक्शन नहीं देती है। तो ये एक सारा प्रोसीजर है जो इसको फॉलो करने के बाद ही नाम जो है बदला जाएगा। इसलिए फौरी तौर पर नाम अभी औरंगाबाद नहीं होगा, संभाजीनगर नहीं होगा, बल्कि वो औरंगाबाद या उस्मानाबाद जो है वो ऐसी ही रहेगा। तीसरी और आखिरी जो अहम बात यह है कि औरंगाबाद का नाम इससे पहले भी बदला गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में औरंगाबाद से चैलेंज किया गया था। और उसकी जब हियरिंग के अंदर इस बात जब उसकी हियरिंग शुरू हुई है तो सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त की जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, उन्होंने एक हलफनामा दिया था कि हम नाम नहीं बदलेंगे।
जब ये हलफनामा और एश्योरेंस दिया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, तब जाके वो पिटीशन विड्रॉ हुई थी। अब अगर फिर से हुकूमत इस तरीके से करती है तो मेरी अपनी छोटी सी जो नॉलेज लॉ की है वो ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कंटेम्प्ट भी होगा कि आपने एक गवर्नमेंट ने, जिम्मेदार गवर्नमेंट ने एफिडेविट देने के बाद अपने बात से मुकरा है, चाहे वो गवर्नमेंट किसी की हो। गवर्नमेंट होती, किसी पार्टी की नहीं होती। उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अब इस बार जो है अभी किसकी रहेगी ये पता नहीं है, लेकिन अभी शिवसेना ने इसको पास किया रेजोल्यूशन, तो हम इसको कहेंगे कि शिवसेना गवर्नमेंट, मतलब शिवसेना पार्टी उस वक्त होती थी, लेकिन गवर्नमेंट किसी की नहीं होती है। तो इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एफिडेविट फाइल किया गया है उसकी अहमियत आज भी उतनी ही है। तो अगर खुदा न खास्ता जो है होम मिनिस्ट्री भी अगर इसको पास करती है तो बहरहाल हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाए, और इसके लिए हम जाएंगे इंशाल्लाह। आज रात में बहुत अहम मीटिंग जो है मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की भी इस ताल्लुक से है। तो मैं समझता हूं एज ए लॉयर मुझे लगा कि कई लोगों के फोन्स भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, तो मैं इसके बारे में जो है थोड़ा सा क्लियर करूं कि अभी फिलवक्त औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहेगा जब तक कि होम मिनिस्ट्री इसको नो ऑब्जेक्शन ना दे।